नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत नया कोट के पास रहने वाली महिला पर पति ने किया चॉपर से हमला, मौके से गुजर रहे व्यक्ति को लगी चोट। कलाईकेरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए 3 आईडी बम बरामद कर बम को किया नष्ट। शौच के लिए निकले 70 वर्षीय वृद्ध को जंगली हाथी ने कुचल कर मार डाला, लोगों में भय का माहौल। और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के केनन स्टेडियम के पास बस की ऑटो से हुई टक्कर, ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत नया कोट के पास रहने वाली ईथी प्रधान पर उसके पति ललित प्रधान द्वारा चापर से जानलेवा हमला किया गया। हालांकि इस घटना में ईथी को चोट नहीं लगी, पर मौके से गुजर रहे जसपाल सिंह कोहली घायल हो गया। जसपाल के गाल पर चापर से हमला किया गया। घटना के बाद इत्ती ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। मामले को लेकर इत्ती ने बताया कि उसकी शादी को 15 साल हो चुके हैं। शादी के बाद से ही पति द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा है। पूर्व में भी प्रताड़न का केस किया गया था, पर उस वक्त कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने पर पति ने घर पर रखने की बात कही। पति कुछ काम नहीं करता, जिस कारण उसने केक बनाने का काम शुरू किया। अब उसका काम काफी अच्छा चल रहा है। इसी बीच पति ने कंपनी की प्रॉपराइटरशिप अपने नाम कर ली और घर से निकालना चाहता है। आज वो पति के घर से सामान ले जाने आई थी, तभी उस पर चापड़ से हमला किया गया। इधर घायल जसपाल ने कहा कि वह सीताराम डेरा में रहता है और अपने मामा के घर मिलने आया था। इसी बीच उसने देखा कि एक व्यक्ति महिला को मार रहा है। बीच बचाव करने के दौरान उसने हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज ये घटना हुआ कि वो मेरे को घर से ताला देके निकाल दिया था। हम बोले कि मेरे को मेरा सामान चाहिए, मेरे को घर में घुसने दीजिए। हम घर घुसने आए थे, लेकिन वो घुसने नहीं दिया। तब हम बोले मेरे को मेरा सामान दीजिए। तब में क्या हुआ कि वो पूरा मेरा साथ जो 1-2 जन आया था, उसका ऊपर चापर चलाने लगा। वो मेरे को मिलता तो मेरा गर्दन उड़ा देता, लेकिन हम भाग गए वहाँ से। लेकिन एक भैया थे, उसका पूरा ऐसा चापर, पूरा जान लेने का नियत से वो उसको मारा है। मैं बोला क्या बात है, देख लेते हैं। मैं और एक मेरा दोस्त साथ ही उतर के देखने लगे तो एक अनजान व्यक्ति का चापड़ पकड़ा हुआ था हाथ में, और मतलब इस तरह से चला रहा है, बच्चा लेडीज किसी को भी लग जाएगा। तो भगदड़ होने लगा तो पैर में मेरा लग के मैं वहाँ घूमने लगा, तब तक वो चापड़ मेरे गाल में लग गया। पहचानते हो उस आदमी को? आदमी को सर हम कभी देखे ही नहीं है पहले से, तो हम आज पहला बार उस आदमी को देखे। सूचना ये है कि यहाँ पर जो है पति पत्नी का मामला लेकर के चल रहा था। इसी में बहस हो रहा था। ये लोग घर का सामान सब जो है खाली करने के लिए करके था। उधर पुलिस आई है, जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। इधर नक्सलियों के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेरा। नक्सलियों द्वारा लगाए गए 3 आईडी बम बरामद कर लिया गया और वहीं आईडी बम को नष्ट किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बनगांव प्रखंड के कराईकेला थाना क्षेत्र से रविवार को पुलिस एवं सुरक्षा बलों के द्वारा 5-5 किलो के 3 आईईडी बमों को बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार 21 मई को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इंद्रवा के पास जंगल पहाड़ी वाले रास्ता में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईईडी बम लगाया गया है, जिसके बाद चाईबासा पुलिस एवं सीआरपीएफ के नेतृत्व में कराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इंद्रवा के पास जंगल पहाड़ी वाले इलाकों में एरिया डोमिनेशन एवं सर्च अभियान चलाया जा रहा था। ग्राम इंद्रवा से पपरीदा जाने वाली कच्ची सड़क में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए करीब 5-5 किलो के 3 आईडी बम बरामद किए गए हैं, जिसे विनष्ट किया गया। उधर शौच के लिए निकले 70 वर्षीय वृद्ध को जंगली हाथी ने कुचल कर मार डाला, जिसके बाद लोगों में भय का माहौल है। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत खूटी गांव में जंगली हाथी का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां शौच के लिए जा रहे एक 70 वर्षीय वृद्ध को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। मृत व्यक्ति की पहचान खूटी गांव के रहने वाले लीलाकांत महतो के रूप में की गई है। वृद्ध शौच के लिए खेतों की तरफ जा रहा था, तभी अचानक जंगली हाथियों के झुंड से भटक कर आए एक हाथी ने वृद्ध को कुचलकर मार डाला, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को घटना की जानकारी दी। इधर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं लोगों में भय का माहौल बना हुआ है।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के किनन स्टेडियम के पास रविवार को एक बस से ऑटो की टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे के बाद घटनास्थल पर जमकर हंगामा हुआ। ऑटो चालक ने बवाल काट दिया और आरोप लगाया कि बस चालक की गलती से यह हादसा हुआ है। हंगामे की सूचना किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। ऑटो चालक हैदर अली बस के पीछे ऑटो चला रहा था। अचानक बस चालक ने ब्रेक मारी तो ऑटो चालक ऑटो पर नियंत्रण नहीं कर सका और पीछे से बस में टक्कर लग गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसका इंजन वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। टैक्सी से ऑटो लेके आ रहा था, भाई है हैदर अली। वो अचानक एक बस ब्रेक मारा तो ये भी अपना ब्रेक मारा तो ब्रेक फेल हो गया। उसके कारण वो साइड डिवाइडर में टकरा के थोड़ा उसको भी हल्का खरोच आया है, ज़्यादा गंभीर कोई चोट नहीं है, नॉर्मल लगा। उसको ट्रीटमेंट के लिए धक्के ले गया है। और टेम्पो का हालत देख रहे हैं, आगे का कंडीशन अच्छा नहीं है ले जाने का, तो कोई गाड़ी बुला के उसको पेशेंट को ले जाना। और सरायकेला जिला के कपाली क्षेत्र में बिजली की समस्या से आम जनमानस परेशान है। मीडिया के समक्ष बिजली विभाग के ऊपर जताई नाराजगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन कपाली क्षेत्र में बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। रात भर बिजली नहीं आती है। इस भीषण गर्मी में बच्चे बूढ़े सब बिजली की समस्या से परेशान हैं। बिजली विभाग में बार शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग द्वारा कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। अगर इसी तरह बिजली में कटौती होती रही तो स्थानीय लोग बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। रात को लाइन तो कम से कम 11:30 पौने 12 बजे से जो गया है आया नहीं। आदमी ड्यूटी करके आके घर में सोए रहता है, सुबह ड्यूटी नागा हो जाएगा तो कैसे करके काम कर चलेगा, घर कैसे चलेगा। और दूसरा चीज़ कि आप ये देख लीजिए कि अगर सही से लाइन दे, जब आदमी हम लोग बिल सब भरते हैं तो लाइन भी तो सही से मिलनी चाहिए हम लोग को, और जब लाइन सही से नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे करके बिल भरेगा। सरायकेला खरसवा जिले के आदित्यपुर थाने का बहुप्रशिक्षित नवनिर्मित हाईटेक थाना भवन को एसपी आनंद प्रकाश ने वैदिक मंत्रोच्चार पूजा कर नए थाना भवन उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। उद्घाटन के मौके पर प्रशिक्षु आईएएस सुमित ठाकुर, एसडीपीओ हरविंद्र सिंह, थाना प्रभारी राजन कुमार सहित क्षेत्र के गणमान्य बुद्धिजीवी एवं थाना कर्मी उपस्थित रहे। करीब 2.5 करोड़ की लागत से निर्मित नए थाना भवन में अत्याधुनिक सुविधाओं का ख्याल रखते हुए निर्माण कराया गया है। करीब 9 महीने में थाना भवन बनकर तैयार हुआ। झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की ओर से देखरेख कर इसका निर्माण कराया गया है। उद्घाटन कर अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने क्षेत्र के लोगों को नए थाना भवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता की सुविधाओं को आने पर बैठने, स्वच्छ हवा मिलने, पेयजल की व्यवस्था रहने आदि का ख्याल रखते हुए यह भवन निर्माण कराया गया है। थाना की फाइलों के रखरखाव, रिकॉर्ड रूम सुव्यवस्थित ढंग से रखने हेतु किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राज्य सरकार पुलिस को हाईटेक बनाने की दिशा में काम कर रही है। आदित्यपुर थाना जिले का सबसे महत्वपूर्ण थाना है। काफ़ी इसमें स्पेस है, काफ़ी जगह है, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ के जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको काम करने में आसानी होगी, उनको ज़्यादा स्पेस जगह मिलेगा, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो आप बेहतर काम कर सकेंगे। और मैं एक बार फिर से इस थाने को आदित्यपुर की जनता के लिए, खास करके आदित्यपुर थाना क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उनको समर्पित करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि और अच्छा काम हो। जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइन लगाने को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिलान्यास किया। रेलवे ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने के काम का शिलान्यास स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक मंगल कालिंदी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जुगसलाई में रेलवे ओवरब्रिज का काम अटक गया था। उन्होंने प्रयास करके यह काम पूरा करवाया है, जिसमें बहुत धरना प्रदर्शन से लेकर कई कार्यक्रम किए गए हैं, तब जाकर यह ओवरब्रिज बन पाया। अब शिलान्यास हुआ है, इस पर लाइट भी जल्द लग जाएगा। जहां और कई समस्याएं हैं, इसे जल्द ठीक कराया जाएगा। वहीं इस क्षेत्र में एक अग्निशमन स्टेशन का भी जल्द निर्माण किया जाएगा। 110 लाइट जो है 100 वाट की लग रही है। इसी के साथ एक जाली वगैरह, सेफ्टी की जाली की भी बात है, उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और बहुत जल्दी हमारा ये प्रयास भी है कि जुगसलाई में एक फायर स्टेशन जो है, चूँकि जुगसलाई एक डेंसिटी का इलाका है और यहाँ बीच बीच में आगजनी जो हो जाती है तो उससे काफ़ी जो है क्षति होने लगती है।
तो एक स्थायी रूप से एक फायर स्टेशन का निर्माण अति आवश्यक है, जिसको लेकर लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत दुग्धा पंचायत स्थित रमजीवनपुर के राजगोड़ा मैदान में समर कैंप का आयोजन किया गया। पंचायत के उप मुखिया दिलीप महतो और पंचायत के युवाओं द्वारा पहली बार किसी पंचायत क्षेत्र में समर कैंप का आयोजन किया गया है। समाज सेवी बबलू प्रधान ने बताया कि यह समर कैंप पंचायत के लिए अच्छी पहल है। इस समर कैंप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने का उद्देश्य है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। खेलकूद के साथ अनुशासन में भी रहने का संदेश दिया। खेलकूद और एक्सरसाइज के बाद बच्चों के बीच में चना एवं गुड़ का वितरण किया गया। ट्रेनर के रूप में ब्लैक बेल्ट मृत्युंजय महतो, क्रिकेटर सुदामा प्रधान, एथलीट के लिए राहुल कुमार, इन तीनों ट्रेनर के द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय प्रांगण में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। बिष्टुपुर तिलक पुस्तकालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि समारोह में कांग्रेस नेताओं समेत पार्टी के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के संबंध में फिरोज खान ने जानकारी दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का श्रद्धांजलि सभा जिला कांग्रेस कार्यालय जमशेदपुर में मनाया जा रहा है, जिसमें हम सभी जिला के लोग उपस्थित हुए और सभी ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी ने सौगंध खाया कि हम लोग भारत में कांग्रेस। जमशेदपुर के जानी मानी संस्था मानवता एक सामाजिक प्रयास के द्वारा इस भीषण गर्मी में छबिल लगाकर आम लोगों के बीच शरबत और चना का वितरण किया गया, जहां इस कार्य में जुगसलाई स्टेशन रोड के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मानवता एक सामाजिक प्रयास संस्था द्वारा समय समय पर कई तरह के समाज हित के लिए कार्य आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में संस्था द्वारा जुगसलाई स्टेशन रोड में छबिल लगाकर आम लोगों के बीच चना और शरबत का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के साथ समाज के गणमान्य लोगों को अंग वस्त्र वितरण कर किया गया। संस्था के अध्यक्ष अरूप मलिक ने जानकारी देते संस्था द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है ताकि इस भीषण गर्मी में घूम रहे हर वर्ग के लोगों को राहत प्रदान किया जा सके। इसके लिए चना और शरबत का वितरण किया गया, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित किए। बढ़ती गर्मी और तपती धूप को देखते हुए थोड़ा सा निजात दिलाने के लिए यहाँ के आते जाते राहगीरों के बीच चना और शरबत का वितरण किया जा रहा है। बिरसा नगर में नवनिर्मित शिव धाम मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह 23 मई से है। नगर जोन नंबर 2B ओम नगर में नवनिर्मित शिव धाम मंदिर में भगवान भोलेनाथ समेत अन्य देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ 23 मई से होगा। 3 दिवसीय समारोह संपन्न कराने के लिए गया से स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज के साथ पुरोहितों का 10 सदस्यीय दल शहर आएगा। आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर समिति के महासचिव सह भाजपा नेता रामनारायण शर्मा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ 23 मई को कलश यात्रा से होगी। बिरसा नगर गुड़िया मैदान से बस से सभी श्रद्धालु सुनारी दो मुहानी जाएंगे। वहां से जल लेकर सभी श्रद्धालु पुनः गुड़िया मैदान पहुंचेंगे, जहां से पैदल मंदिर प्रस्थान करेंगे। उस दिन शाम 4 बजे पंचांग पूजन, प्रवचन एवं भजन का कार्यक्रम होगा। 24 मई को वेदी पूजन एवं अधिवास कार्यक्रम एवं शाम में देवताओं का नगर भ्रमण कराया जाएगा। अंतिम दिन 25 मई को प्राण प्रतिष्ठा, रुद्राभिषेक एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। सारे लोगों के सहयोग से, ओम नगर बस्ती वासियों के सहयोग से, हमारे पार्टी के भारतीय जनतंत्र मोर्चा की ओर से ये सारी व्यवस्था की गई है। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आप लोगों से, खास करके मीडिया के लोगों से, सभी से, फोटोग्राफर से, आपसे सबको मैं निमंत्रण करता हूँ पूरे मीडिया को कि आवें और ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लें। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। मेहरबान, कदरदान, साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पड़ फाड़ के ले जाएगा, यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, खुशियाँ बरती है। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़,
वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। उषा इंटरप्राइजेज सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंप्लीट शोरूम, आपके शहर जमशेदपुर का पहला शोरूम जो वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता आ रहा है और आगे भी उषा इंटरप्राइजेज अपने सभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आपके लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। हमारे यहाँ आपको सभी प्रकार के रेफ्रिजरेटर, AC, LED, माइक्रो ओवन, फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मैट्रेस और फर्नीचर की एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज फर्नीचर का भी ऑर्डर लिया जाता है। हमारा पता उषा इंटरप्राइजेज, न्यू काशीडी नियर जंबो टावर, भालूबासा, जमशेदपुर, और धतकीडी मेन रोड मार्केट एरिया, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9431120452 और 7903907199। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हाँ, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। विकास ज्वेलर्स, सोने और चांदी की बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श। विकास ज्वेलर्स त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस रमजान सोने की खरीद पर पाए पूरे 2000 रुपए की छूट। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाए। साक्षी के अलावा अब हमारा दूसरा ब्रांच मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में भी उपलब्ध। तो आज ही अपने नजदीकी विकास ज्वेलर के ब्रांच पर आए और आकर्षक कीमत पर सोना अपने घर ले जाए। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने साक्षी बाजार जमशेदपुर और ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान हॉल के सामने मानगो जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 8210142170। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सिख समाज के 5वें गुरु अर्जुन सिंह देव जी महाराज के शहीदी दिवस के अवसर पर मानगो पुलिया के समीप आम जनमानस के बीच गुड़, चना और शरबत का वितरण किया गया। इस मौके में मुख्य रूप से भाजपा नेता विकास सिंह शामिल होकर अपने हाथों से लोगों के बीच चना, गुड़, शरबत का वितरण कर कहा कि इस भीषण गर्मी के बीच
सिखों के 5वें गुरु अर्जुन सिंह देव जी को गर्म तवे में बैठाकर यातनाएं दी गई थी, जिसकी कहानी पढ़ने और सुनने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए उनके शहीद दिवस के अवसर पर आम लोगों को भीषण गर्मी में ठंडक पहुंचाने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता सिटी भाटिया ने कहा कि प्रत्येक वर्ष अर्जुन देव जी शहादत दिवस के अवसर पर पूरे माह जगह जगह पर स्टॉल लगाकर लोगों के बीच चना गुड़ शरबत का वितरण किया जाता है। और रविवार को आदिवासी कल्याण समिति बिरसा रोड नया ओलीडी मानगो में पारंपरिक ग्राम सभा ओलीडी के पुनर्गठन करने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं 73वां संविधान संशोधन 1993 के प्रावधानों को पेशा कानून 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में सूचीबद्ध पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मौजा ओलीडी की जनता को दिलाने के लिए आदिवासी कल्याण समिति बिरसा रोड नया ओलीडी मानगो में प्रांगण में पारंपरिक ग्राम सभा ओलीडी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान एवं ग्राम सभा स्थायी समितियों का गठन किया गया तथा ग्राम सभा द्वारा ग्राम सभा ओलीडी सीमा के भीतर रहने वाले सभी जनता के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक हितों तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं का चयन कर वार्षिक योजना पंजी में दर्ज किया गया तथा बजट बनाकर केंद्र एवं राज्य सरकार से अनुदान राशि प्राप्त किया जा सके। जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हो रही है, आदिवासियों का डिस्प्लेसमेंट उतनी प्रोपोर्शनेट में हो रही है। इस दशा में यहाँ पे जितने भी पुराने आदिवासी, कुटकटी आदिवासी है, खतियानी रैयत वाले आदिवासी है, उन तमाम लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करनी है, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ साथ इन लोग डिस्पर्स हो जाते हैं। करीब करीब 12 मौजा में कुटुगरी, गुडरूबासा, शंकोसाई और भी कई मौजा है यहाँ पे 12 मौजा में, जो जहाँ पे लोगों की ज़मीनें चली गई, आदिवासी वहाँ से विलुप्त हो रहे हैं। तो हमने हमारे प्रयास यही है कि यहाँ के लोगों को भी बचाना है, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, ताकि वो अपने आप में स्वरोजगार हो सके और यहाँ के लोग शिक्षित हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं और यहाँ पे जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, लेकिन बच्चे यहाँ पे स्कूलें बंद हैं और हम लोग फिर से सुचारू रूप से स्कूलों को ये फिर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं रांची राजधानी के बिरसा चौक स्थित केमोफाइल एकेडमी कोचिंग संस्थान का उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर आदित्य साहू और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मौके पर सांसद आदित्य साहू ने संस्थान के संचालक अमन कुमार सिंह और रवि रंजन को केमोफाइल एकेडमी कोचिंग संस्थान के शुभारंभ किए जाने को लेकर बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि इस कोचिंग में सीबीएसई, जैक, आईसीएसई बोर्ड के 10वीं से 12वीं के साइंस और कॉमर्स के साथ नीट और जेईई कंपटीशन की तैयारी एक साथ कराई जाएगी। उन्होंने बच्चों से कहा कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक और सुंदर चरित्र का निर्माण करने उद्देश्य होना चाहिए। श्री साहू ने कहा कि वर्तमान में अधिकांश लोग पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए करते हैं, जबकि पढ़ाई के साथ ही नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान की भी जरूरत होनी चाहिए। उन्होंने किसी भी पदाधिकारी के नाम बिना लिए ही कहा कि आज अधिकांश आईएएस और आईपीएस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उन्हें सामाजिक नैतिकता से कोई सरोकार नहीं रहा। और यहाँ से बच्चे जो पढ़ के निकलेंगे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जा करके लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। हमने आग्रह किया है कि इस संस्थान से जो भी निकले उसको चरित्र के निर्माण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आज की आपाधापी की जिंदगी में जो हम लोग देख रहे हैं कि आईएएस, आईपीएस अधिकांशतः लोग पैसा, कुछ संपत्ति अर्जित करने के लिए परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो हम इस प्रकार की शिक्षा देने का काम करें कि ताकि आईएएस, आईपीएस चाहे जिस क्षेत्र में आके से पढ़ के लोग जाएं, वो समाज सेवा करने के भाव से निकले और अच्छी शिक्षा देने का काम करें। इधर बिष्टुपुर स्थित बेल्डी ट्रायंगल प्रांगण में 24 घंटे का हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। हर साल की भांति इस साल भी महिमा संघ के द्वारा बेल्डी ट्रायंगल में 24 घंटे का हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। हरि कीर्तन के लिए उड़ीसा से 6 टीम पहुंची हुई है। इस 24 घंटे की कीर्तन में 6 टीमों द्वारा अपना प्रदर्शन दिखाया जाएगा। विजेता टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग जितना भी हमारा परिवार का संघ है, हम लोग एकत्रित होने के 1 साल में हम लोग एक बार उसको आयोजित करते हैं और हम लोग एकत्रित होकर हमारा एकजुट होने का संकल्प है। हरि का नाम में हम लोग का एक जो भी है हमारा ध्यान है प्रसिद्ध करते हैं। जमशेदपुर ब्लड बैंक परिसर में मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
इस भीषण गर्मी में रक्त की समस्या को देखते हुए मारवाड़ी युवा मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 125 से 150 रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों की सहूलियत के लिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिससे कि जिन लोगों को गर्मी में आने में समस्या उत्पन्न हो रही हो वे लोग हेल्प नंबर पर कॉल कर गाड़ी बुलवा सकते हैं और ब्लड बैंक तक आसानी से पहुंचकर रक्तदान कर सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष ने जानकारी दी। इस शिविर को करने के पीछे का रीज़न यही है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए रक्तदाता थोड़े कम आते हैं ब्लड बैंक में और गर्मी में ब्लड की बहुत ही कमी रह जाती है। इस कमी को पूर्ण करने के लिए हमने यह शिविर लगाया है, जिसमें हमने बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं लिया है। 125 से 150 यूनिट का लक्ष्य लिया है और जैसा पिछले 1 घंटे से कैंप चल रहा है, हमें लगता है ये लक्ष्य बहुत ही आसानी से सफल हो जाएगा, हमारा पूर्ण हो जाएगा। वहीं महेश नवमी के उपलक्ष्य पर माहेश्वरी समाज के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। महेश नवमी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। महेश नवमी महेश्वरी समाज की उत्पत्ति का दिन है। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान शिव के वरदान स्वरूप मानी गई है। महेश नवमी महेश्वरी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का प्रमुख त्योहार है। इस पावन पर्व को हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जाता है। आज महेश नवमी की शुरुआत बाइक रैली से की गई, जिसमें पुरुष समेत महिलाओं ने भी रैली में शिरकत किया। यह रैली जुगसलाई से निकलकर गोलमुरी शिव मंदिर में समाप्त हुई। इस 9 दिन के पर्व पर हर दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये हम लोग पिछले 2 साल से आयोजित कर रहे हैं और ये हम सब महेश्वरी बंधुओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सब महेश्वरी बंधुएं एक साथ इकट्ठे हों और ये इसको सफल बनाएं। कि हमारा महेश वंशोत्पत्ति का उत्सव जो हम लोग 9 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर रख रहे हैं, उसका शुभारंभ हो जाए। और ये आज का शुभारंभ जो है वो बाइक रैली के साथ किया जा रहा है और ये 9 दिवसीय कार्यक्रम है जो आज 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक किया जाएगा। सोनारी लायंस क्लब में एस्पायर संगठन के द्वारा मदर्स डे कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीडीपीएस दुर्गेश नंदनी मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके अलावा सम्मानित अतिथि के रूप में श्रीमती विजय लक्ष्मी समेत कई सामाजिक महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में नृत्य, संगीत, सुपर मॉम प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ पे उपस्थित हुई हैं मदर्स डे मनाने के लिए। चूँकि माताएं जो है दिव्य शक्ति का रूप है और चूँकि हमारे जो बच्चे हैं वो एक अलौकिक शक्तिवान है, तो इस तरह से ये माताएं जो काफ़ी भाग्यशाली हैं कि इन बच्चों की माँ है। इस मदर्स डे में यहाँ बहुत मदर्स जो सुपर मॉम हम लोग कहलाते हैं, सारे के बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं। सो सुपर मॉम सब पार्टिसिपेट कर रहे, कोई डांस कर रहे, कोई गाना गा रहे, कोई अपना ऑर्नामेंट्स का स्टॉल लगाए, कोई फूड स्टॉल। अपने जीवन की संपूर्ण शारीरिक मानसिक ऊर्जा को वो अपने बच्चे के लिए समर्पित करती है, तभी उसकी कोशिश को सराहनीय की मान्यता दी जाती है डिसेबिलिटी फील्ड में। तो ऐसे ही जो मदर्स है वो आसान नहीं है उनकी सफ़र, पर कभी हार नहीं मानते हैं, ताकि हर संभव कोशिश करते हैं ताकि उनके बच्चों को कभी हार ना मानना पड़े। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत नया कोट के पास रहने वाली महिला पर पति ने किया चॉपर से हमला, मौके से गुजर रहे व्यक्ति को लगी चोट। कलाईकेरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए 3 आईडी बम बरामद कर बम को किया नष्ट। शौच के लिए निकले 70 वर्षीय वृद्ध को जंगली हाथी ने कुचल कर मार डाला, लोगों में भय का माहौल। और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के केनन स्टेडियम के पास बस की ऑटो से हुई टक्कर, ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।